कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जो एक घने जंगल के बीच स्थित है। इस गांव का नाम था नरगांव, जो शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव में एक अजीब सा डर था जो हर किसी के दिल में समाया हुआ था। लोगों का कहना था कि नरगांव में एक पुराना तांत्रिक भैरव का आत्मा बसा हुआ था जो कभी गांव वालों के द्वारा ठगा गया था। लोग उसके नाम से थरथर कांपते थे, लेकिन बहुत कम लोग इस रहस्य को जान पाते थे। भैरव का नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरे से रंग उड़ जाते। कहते थे कि वो बहुत शक्तिशाली तांत्रिक था जो अपनी तंत्र मंत्र विद्या से किसी भी समस्या का हल निकाल सकता था। लेकिन उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के बाद जब लोग उसे धोखा देने लगे और उसकी मदद से किए गए गलत कामों को छिपाने के लिए उसे मार डाला, तो भैरव ने शाप दे दिया था कि उसका बदला कभी न कभी पूरे गांव से लिया जाएगा। तांत्रिक भैरव की कहानी भैरव का जीवन अत्यंत रहस्यमय और दिलचस्प था। वो एक समय में एक साधारण व्यक्ति था जो तंत्र मंत्र और यंत्र विद्या में माहिर होने के कारण अपने गांव में सम्मानित था। एक दिन गांव के एक प्रभावशाली परिवार ने भैरव से एक गहरा काम किया था। उस परिवार के सदस्य ने अपने विरोधी को मारने के लिए तंत्र मंत्र से मदद मांगी थी। भैरव ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को नष्ट कर दिया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप गांव में एक बड़ी दुर्घटना घटी। गांव के कुछ और लोग भैरव की बढ़ती ताकत से डर गए और उसे खत्म करने का निर्णय लिया। उन्होंने भैरव को धोखा दिया और उसे जहर देकर मार दिया। भैरव की मौत के समय उसका दिल भर आया और उसने उन सभी को कसम दी कि वो बदला जरूर लेगा। भैरव की आत्मा अब गांव में एक अस्थिर और क्रोधित शक्ति के रूप में समा गई थी। लोग कहते थे कि हर रात भैरव की आत्मा उन लोगों को तंग करती थी जिन्होंने उसकी हत्या की थी, और किसी ने भी शांति का अनुभव नहीं किया। आरव का आगमन कई सालों बाद एक युवक नामक आरव ने नरगांव में कदम रखा। वो शहर से था और अपने जीवन की अगली दिशा को समझने के लिए गांव में आया था। उसे सुनने में आया था कि ये गांव बेहद शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, लेकिन यहाँ के लोग कभी भी डरते हुए रहते हैं। जैसे ही वो गांव में पहुंचा, उसकी मुलाकात एक बूढ़ी महिला से हुई जो उसे बताने लगी कि गांव में कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। महिला ने कहा, यहाँ का हर इंसान किसी न किसी भूतिया घटना का सामना करता है और सबका कहना है कि ये सब उस तांत्रिक भैरव की आत्मा का काम है। आरव को यह सुनकर ताज्जुब हुआ, लेकिन उसे लगा कि ये सब बस अफवाहें होंगी। वो गांव की शांतिपूर्ण जीवन शैली में रमने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास होता है कि इस गांव में कुछ गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। अजीब घटनाओं का आगाज आरव ने धीरे धीरे गांव के कुछ प्रमुख लोगों से बातचीत शुरू की। कुछ लोग सीधे तौर पर डरते हुए उसे ये कहते थे कि भैरव की आत्मा ने गांव में कई लोगों को शिकार बना लिया है। एक एक करके वे लोग जो भैरव की मौत के पीछे थे असमय ही मरने लगे थे। कोई लकवे से पीड़ित था तो कोई मानसिक रूप से विकलांग हो गया था। एक रात जब आरव अपने घर में अकेला था, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुमने सही समय पर कदम रखा है, अब तुम सब जानोगे। ये आवाज भैरव की थी और ये आवाज हर रात उसे सुनाई देती थी। आरव ने निर्णय लिया कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा और भैरव की आत्मा से उसका सामना करना होगा। भैरव के असली उद्देश्य का पता चलना आरव ने गांव की एक पुरानी गुफा में जाकर वहां के खंडहरों की जांच की, जहां भैरव की आत्मा बंधी हुई थी। वहां उसे कई तंत्र मंत्र की पुस्तकें और यंत्र मिले जिनका प्रयोग कभी भैरव किया करता था। एक रात उसे भैरव का भूतिया रूप सामने आया। तुमने सही पहचाना है, भैरव की आत्मा बोली, मैं वापस आ चुका हूं और अब तुम्हें इस सच का सामना करना होगा। वे लोग जिन्होंने मुझे धोखा दिया, उन्हें उनकी सजा मिलेगी। अब आरव को यह समझ में आने लगा कि भैरव की आत्मा का मुख्य उद्देश्य केवल बदला लेना था। लेकिन अब वो सोचने लगा
कि क्या वो इसे रोक सकता है या नहीं। आरव ने भैरव की आत्मा से मिलने के बाद ये समझ लिया कि उसे अब इस काले जादू और तंत्र मंत्र के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। वो बूढ़ी महिला जो भैरव की शिष्याओं में से थी, उसकी मदद लेता है। महिला उसे बताती है कि भैरव ने अपनी पूरी ताकत तंत्र मंत्र के माध्यम से अर्जित की थी और उसकी आत्मा अब उन लोगों का पीछा कर रही थी जिन्होंने उसकी हत्या की थी। लेकिन इसके पीछे केवल बदला नहीं, बल्कि एक गहरा उद्देश्य भी था। भैरव चाहता था कि गांव वालों के दिलों में डर और अपराध बोध की भावना रहे, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। महिला ने आरव से कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि भैरव की आत्मा केवल बदला लेने के लिए नहीं आई है। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उसकी ताकत का सही उपयोग किया जाए। तुम यदि उसे शांत करना चाहते हो तो तुम्हें उसके तंत्र मंत्र के रहस्यों को समझना होगा। आरव ने यह निश्चय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा और गांव को भैरव की आत्मा के आतंक से मुक्ति दिलाएगा। उसे महसूस हुआ कि केवल भैरव की शक्तियों से भिड़ने का तरीका नहीं, बल्कि उसे समझने और उसकी इच्छाओं के अनुरूप काम करने का तरीका निकालना होगा। जैसे जैसे आरव ने तंत्र मंत्र के बारे में और गहरी जानकारी प्राप्त की, उसने महसूस किया कि भैरव की आत्मा ने गांव के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जादुई ताकत से घेर रखा था। वो जानता था कि अब उसे केवल उन लोगों को नहीं बचाना था जो भैरव की हत्या में शामिल थे, बल्कि पूरे गांव को उस अंधेरे से मुक्त करना था जो भैरव ने छोड़ दिया था। गांव में अब तक बहुत से लोग मर चुके थे और बाकी लोग मानसिक तनाव और डर के कारण असमर्थ हो चुके थे। वे रातों को सोते नहीं थे और भैरव की आवाजें उन्हें परेशान करती थी। घरों की दीवारों पर खून से लिखे गए शब्द, हवा में अजीब सी गंध और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी गांव के लोगों की जिंदगी को नरक बना चुकी थी। आरव ने देखा कि भैरव की आत्मा ने अपने शाप के माध्यम से न केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचाया था जिन्होंने उसे धोखा दिया था, बल्कि गांव के मासूम लोगों को भी भयभीत कर दिया था। इस शाप ने गांव की खुशहाली और शांति को नष्ट कर दिया था। अब आरव को यह समझ में आने लगा था कि भैरव की आत्मा को सिर्फ बदला नहीं चाहिए था, बल्कि उसे अपनी हार की कसम पूरी करनी थी ताकि वो पूरी तरह से शांति से मुक्त हो सके। आरव ने भैरव की आत्मा से लड़ने के लिए तंत्र मंत्र के पुराने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। उसने उन यंत्रों और मंत्रों को समझा जिन्हें भैरव ने अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि इस सब का एक और पहलू था। भैरव ने अपनी आत्मा को एक शक्तिशाली मंत्र के द्वारा अमर बना लिया था और अब वो इस शाप के चक्कर में फंसा हुआ था। आरव ने तय किया कि वो एक ऐसे मंत्र का उपयोग करेगा जो भैरव की आत्मा को मुक्ति दिला सके। लेकिन इसके लिए उसे उन चीजों से गुजरना पड़ा जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव थी। उसे गुफाओं में जाना पड़ा, पुराने तंत्र मंत्र के साधकों से सीखना पड़ा और सबसे बड़ी बात यह कि वो खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तंत्र मंत्र के प्रभाव से बचाने के लिए मजबूत बनाता गया। आरव का मन अब दृढ़ हो चुका था। उसे अब केवल अपनी जान की चिंता नहीं थी, बल्कि वो चाहता था कि गांव को इस अंधेरे और भूतिया ताकत से बचाया जाए। हर दिन उसे भैरव की आत्मा से जुड़े नए रहस्य और काले मंत्रों के बारे में पता चलता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव ने अपना आखिरी प्रयास शुरू किया। उसने भैरव की आत्मा को चुनौती देने के लिए पुरानी गुफा में एक बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ की आग में उसने विशेष मंत्रों का जाप किया और तंत्र मंत्र के साधनों का प्रयोग किया। ये सब करते हुए आरव की आत्मा भी अजीब सी जकड़न महसूस करने लगी, जैसे भैरव की आत्मा उसके अंदर समाने की कोशिश कर रही हो। अचानक गुफा में घना अंधेरा छा गया। एक तेज हवा का झोंका आया और भैरव की आवाज गूंजने लगी, तुम समझ नहीं पा रहे हो आरव, मैं कभी शांति नहीं पा सकता। आरव ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से मंत्रों का उच्चारण किया। उसकी आवाज गूंजती हुई गुफा में फैल गई
और भैरव की आत्मा को घेर लिया। भैरव ने पूरी ताकत से उसका सामना किया, लेकिन आरव के मंत्रों ने उसे एक जगह बांध लिया। भैरव की आत्मा अब कमजोर होने लगी, क्योंकि वो जान चुका था कि आरव उसकी ताकत को समझ चुका है और उसे शांति मिल सकती है। आरव की मेहनत और तंत्र मंत्र की शक्ति ने आखिरकार भैरव की आत्मा को मुक्ति दिलाई। जैसे ही भैरव की आत्मा शांत हुई, गुफा में एक अद्भुत शांति छा गई। गांव वालों को अब भूतिया घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ा। भैरव की आत्मा अब शांति से मुक्ति पा चुकी थी और गांव में फिर से सुख शांति लौट आई। आरव ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष जीत लिया था, लेकिन अब वो जानता था कि ये जीत केवल तंत्र मंत्र से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सच्चाई से संभव हो पाई थी। वो गांव का संरक्षक बन चुका था और उसने ये शपथ ली थी कि वो कभी भी काले तंत्र मंत्र का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि इसका उपयोग सिर्फ अच्छाई और सच्चाई के लिए करेगा।